हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टारगेट ई क्लासेज। मैं आर्य यदुनंदन आप सभी को द टारगेट क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज कैलेंडर का दूसरा भाग लेकर आया हूं। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास तक हमने पढ़ा था कि 100 ईयर में 5 डे एक्स्ट्रा होते हैं, 200 ईयर में 3 डे एक्स्ट्रा होते हैं, 300 ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा होता है, जबकि 400 ईयर्स में 0 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं होता है। यहाँ पर हम यही 100, 200, 300, 400 का यूटिलाइज करना सीखेंगे और कैलेंडर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताओ 1935 ईस्वी तक कुल कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, तो आपको कैलकुलेट करना है वही 400, 300, 200, 100 का यूटिलाइज करके। 400 के टर्म में टूटने लायक है तो इसको पहले 400 में ब्रेक कीजिए, उसके बाद 300 में ब्रेक कीजिए, उसके बाद 100 में ब्रेक होने लायक है तो 100 में ब्रेक कीजिए, नहीं तो आगे इसी तरह से प्रोसीजर जारी रखेंगे। चलिए देखते हैं। 1935 में 1600 तक हमारा 400 के मल्टीपल में ब्रेक होगा। तो आइए 1600 तक 0 डे एक्स्ट्रा, उसके बाद हमारा कितना बचा 1935 में अगर 1600 माइनस कर दिए तो बच गया हमारा 335। अब बताइए कितना 300 ईयर, तो 300 में हमने पढ़ा है 1 डे एक्स्ट्रा। उसके बाद क्या बचा 35। जब भी वैल्यू 100 से नीचे आ जाए, मतलब 99 तक, 0 to 99 तक वैल्यू आ जाए, तब हमें सिंगल ईयर वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, जो हमने पढ़ा है एक साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा और एक लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा। ये कब लगेगा? जब ये हमारा कैलकुलेशन करते समय 0 से 99 वर्ष तक हो। क्यों? क्योंकि अगर 100 रहेगा तो हमारा 5 दिन एक्स्ट्रा वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, फिर हमें सिंगल डे वाला कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो आइए, उसके बाद हमारा बचा अब कितना 35। तो 35 ईयर में 35 वर्ष में हमारा 35 डे एक्स्ट्रा होगा। अब बताएं, हमें एक काम करना है, जो लास्ट है 35 या जो भी हो, 35 हो या जो भी डेटा हो, उसमें हमें लीप ईयर काउंट करना है। आपको अच्छी तरह से पता है कि लीप ईयर प्रत्येक चौथा साल लीप ईयर होता है, यानी 4 4 4 का बंडल। अब बताओ 35 में 4 के कितने बंडल बना सकते हैं? 9 चौका 36, यानी अगर 36 रहता तो 9 बंडल बनते, लेकिन हमारा तो है 35, तो कितने बंडल बनेंगे? 8 चौका 32, यानी 8। तो जितना होगा उतना डे ही एक्स्ट्रा आप यहाँ पर लिख देंगे। अब फाइनली इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 35 एक 36 और 8 44 डे हुआ एक्स्ट्रा। सप्ताह में कन्वर्ट होने लायक है तो सप्ताह में कन्वर्ट कीजिए, और नहीं कन्वर्ट होने लायक है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा यहाँ पर सप्ताह में कन्वर्ट हो जाएगा। 44 कन्वर्ट होगा कितना? अब बताइए 7 छक 42, 6 सप्ताह में कन्वर्ट हो जाएगा और कितना दिन बचेगा? 2 डे एक्स्ट्रा। ये हमने सीखा दिए गए वर्ष तक एक्स्ट्रा डे निकालना। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 2025 तक में कितना दिन एक्स्ट्रा होगा, सिंपल सी लॉजिक है, 4 के मल्टीपल में तोड़िए 2000 में कितना होगा? 0 डेज एक्स्ट्रा। उसी तरह से अब कितना बच गया? केवल 25, तो 25 वर्ष में 25 दिन एक्स्ट्रा, और
25 वर्ष में लीप ईयर कैलकुलेट कीजिए। लीप क्या होता है, प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर होता है, तो लीप हो गया हमारा 6 चौका 24 यानी 6 डेज और। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए, 31 डे हो गए टोटल हमारा हुआ 31 डे। 31 को भी आप क्या कीजिए, कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए वीक में, तो हमारा 7 चौक 28 दिन तो वीक बन जाएगा। 4 बच गया कितना, 3 दिन, तो 3 डेज हमारा क्या हो गया, फाइनली जो है हमारा यही एक्स्ट्रा डे बचा, 3 डे एक्स्ट्रा। इसी तरह से आपसे किसी ने पूछा कि बताओ 1339 वर्ष में कुल कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे। आपसे क्या पूछा गया, 1339 वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे। तो कैलकुलेट कीजिए, अगर 400 में टूटने लायक है तो 400 में तोड़ते हैं कितना, 1200 तक हमारा 0 डे। क्यों, क्योंकि 400 में 0 तो 1200 जो है वो 4 का मल्टीपल है, इसलिए 0 डे। अब आइए बताइए कितना बचा, 139 अब बचा, तो 100 ईयर में आपने पढ़ा है कितना, 5 डेज। अब उसके बाद बताइए कितना बचा, 39, 39 में कितना दिन एक्स्ट्रा बचा, 39 में तो 39 डेज। अब यही 39 में हमें क्या करना है, लीप कैलकुलेट करना है। तो लीप कितना हो गया, 9 चौका 36, 9, फाइनली इसको जोड़ लीजिए, 39, 5, 44 और 9, 53 डेज में एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा भाई, एक्स्ट्रा डेज वीक में बदलने के बाद कितना, जरा समझिए, 7 से 49, 7 वीक, 7 वीक्स होंगे, प्लस एक्स्ट्रा कितना बच जाएगा, 4 डेज, तो यहां पर हो गया 4 डेज। यही हमारा फाइनली कैलकुलेशन हुआ। इसी तरह से आपको दिए गए वर्ष तक एक्स्ट्रा डे निकालना है। तो अब तक हमने सीखा दिए गए वर्ष में एक्स्ट्रा डेज निकालना, यानी वर्ष में एक्स्ट्रा डे निकालना सीख चुके हैं। अब हमें मंथ और डेट में क्या करना है, एक्स्ट्रा डे निकालना है। क्योंकि आपको पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया ही है कि कैलेंडर का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, डेट, मंथ और ईयर तो हम अच्छी तरह से सीख लिए। अब बच गया मंथ और डेट, तो हम इस पे अब काम करते हैं मंथ पे। बिल्कुल आसान है मंथ और डेट। अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताओ 25 दिन में कितना एक्स्ट्रा डेज होगा, मतलब जो सप्ताह में बदलने लायक है उसको सप्ताह में बदल दीजिए, नहीं बदलने लायक है वही हो गया एक्स्ट्रा डेज। तो 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 21 तक तो ये चला जाएगा, उसके बाद बच गया कितना, 4। तो इसमें 3 वीक होगा और आपका कितना, 4 डे एक्स्ट्रा होगा। सिंपल। तो हमें वीक से तो कोई मतलब है नहीं, इस वीक से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इतना ही मतलब है कि 25 डेज में 4 डे एक्स्ट्रा होता है। उसी तरह से 28 डेज में हमारा कितना होगा, बताओ, 70 की 21, 7 चौक 28, तो 0 डे। 29 में कितना होगा भाई, 29 डेज में हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा, 1 डे एक्स्ट्रा होगा। उसी तरह से आपसे अगर कोई पूछे कि 30 दिन में, 30 डेज में, तो 7 चौक 28, 2 डेज एक्स्ट्रा। उसी तरह से आपसे कोई पूछे कि 31 दिन में, तो 31 दिन में हो जाएगा हमारा 7 चौक 28, 3 दिन एक्स्ट्रा, 3 डेज एक्स्ट्रा। यही तो है कॉन्सेप्ट। अब बताओ मेरा महीना या तो 31 का होगा, 30 का होगा, नहीं तो 28 का होगा, नहीं तो 29 का होगा। 28 का अगर महीना हुआ तो 0 दिन, 29 का महीना हुआ तो 1 दिन, 30 का महीना तो 2 दिन और 31 का महीना तो 3 दिन एक्स्ट्रा। बिल्कुल आसान है। जैसे अब आपसे कोई पूछे कि बताओ जनवरी में कितना दिन एक्स्ट्रा, तो आप सभी को पता है कि जनवरी 31 दिन का होता है, ठीक है। तो 31 दिन में 3 दिन एक्स्ट्रा होगा हमारा। उसी तरह से आपसे पूछे कोई कि फरवरी में कितना होगा, फरवरी में, तो फरवरी के साथ हमारा क्या है,
या तो 28 दिन का होगा फरवरी, नहीं तो एक इसके साथ क्या है, एक और है आपका 29 दिन का एक्स्ट्रा, 29 दिन का होगा या हमारा फरवरी। यही दो तरह का फरवरी होता है। अगर फरवरी का महीना 28 दिन का हुआ तो 0 डेज एक्स्ट्रा होगा। अगर 29 दिन का फरवरी हुआ तो 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि मार्च बताओ, तो आप सभी को पता है मार्च 31 दिन का होता है, तो 31 दिन में 3 डेज एक्स्ट्रा होंगे। उसी प्रकार से मार्च के बाद अप्रैल होता है, अप्रैल 30 डेज का होता है, तो 30 डेज में 2 डे एक्स्ट्रा होगा। ये जस्ट गोइंग ऑन, इसी तरह से विशेष कुछ समझाने की जरूरत नहीं, आप इतने समझदार हैं। तो मंथ हम सीख लिए, डेट तो सीख ही रहे हैं, डेट के हिसाब से ही तो अभी तक एक्स्ट्रा डे निकालना सीख रहे थे। तो अब हमने कंप्लीटली मंथ, ईयर, मंथ और डेट में एक्स्ट्रा डे निकालना सीख लिया है। अब इस एक्स्ट्रा डे को ही कैलकुलेट करके फाइनली हम अपना दिन बताएंगे। आइए अब इसके बाद का क्लास शुरू करते हैं। तो अब तक हमने एक्स्ट्रा डे निकालना सीख लिया, अब उसके बाद की चीजें सीखते हैं। आइए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक्स्ट्रा डे 0 होगा। एक्स्ट्रा डे क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर 7 दिन एक्स्ट्रा बचेगा तो एक बार भाग और लग जाएगा, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, 0 में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कि सोम होगा कि मंगलवार होगा कि बुधवार होगा बृहस्पतिवार होगा? तो आ जाओ, अगर आप फाइनली सब एक्स्ट्रा डे कैलकुलेट किए और 0 डे एक्स्ट्रा बचा, जोड़ने के बाद 0 डे एक्स्ट्रा बचा, तो हमारा दिन होगा रविवार। रविवार ये हो गया हमारा संडे। अगर एक्स्ट्रा डे की संख्या 1 बची तो हमारा होगा सोमवार, मंडे। अगर 2 तो मंगलवार। ट्यूसडे। 3 बचा तो बुधवार, वेडनेसडे। उसके बाद गुरुवार, थर्सडे। पाँच अगर एक्स्ट्रा डे बचा तो शुक्रवार होगा, फ्राइडे। 6 तो शनिवार, सैटरडे। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे के अकॉर्डिंग दिन, कौन सा दिन होगा। 0 एक्स्ट्रा डे तो रविवार, संडे। 1 एक्स्ट्रा डे बचा तो सोमवार, मंडे। 2 मंगलवार, ट्यूसडे। 3 बुधवार, वेडनेसडे। 4 गुरुवार, थर्सडे। 5 शुक्रवार, फ्राइडे। 6 शनिवार, सैटरडे। ये होता है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे। आप इसे लिख लें। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैलेंडर में बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग बारी बारी से एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहला है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है, आपको एक डेट दे दिया जाएगा और उस डेट को आपको दिन बताना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ,
15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए सीखते हैं। सबसे पहले दिए गए डेट में आपको ये डिसाइड करना है कि कहाँ तक का साल पूरा हो चुका। अच्छा ये बताओ, आपसे पूछ रहे 15 अगस्त 1947 को, तो 1947 में कितना कंप्लीट हो चुका है और कितना भी बाकी है। जैसे मैं इस ईयर को 2 पार्ट में बांट रहा हूं, कंप्लीट ईयर और दूसरा रनिंग ईयर। कंप्लीट ईयर कहाँ तक साल पूरा हो चुका है। अच्छा ये बताओ, 1947वां साल तो चल रहा है अभी, 1947वां साल चल रहा है। जनवरी गुजरी, फरवरी गुजरा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में भी 15 डेट जो है वो 15 है, अभी 16 बाकी है, 17 बाकी है, 18 बाकी है। उसी तरह से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 1947वां साल तो चल रहा है। कंप्लीट कहाँ तक हुआ? कंप्लीट हुआ हमारा सन 1 से, ईयर 1 से 1946 तक। सिंपल है, जब भी आपको एक डेट दिया हुआ रहे उसमें कंप्लीट पूछे तो दिए गए ईयर से 1 वर्ष कम। आ जाओ एक एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्रिकेट का खेल हो रहा है तो खिलाड़ी जो है, बॉलर 5 ओवर और 3 गेंद और फेंका है, ठीक है, 5 ओवर और 3 गेंद और फेंका है। आप अपने बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? छठा ओवर चल रहा है। आपसे किसी ने पूछा कैवां ओवर चल रहा है, तो आप बोलते हैं छठा ओवर चल रहा है। कभी आप बोलते हैं कि 5 ओवर हो चुका है और 3 गेंद और? नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कैवां ओवर चल रहा है, कौन सा ओवर चल रहा है, तो आप सीधा बोलते हैं छठा ओवर चल रहा है, छठा ओवर चल रहा है। तो अगर पूछा जाए कि कंप्लीटेड कहाँ तक हुआ, तो कंप्लीट हुआ 5 ओवर। उसी तरह से 1947वां साल तो चल रहा है, कंप्लीट कहाँ तक हुआ? 1946 तक, 1 से 1946 तक। इस 1 को जनरली इग्नोर करते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 1946 तक आने का मतलब शुरू से सन 1 से लेकर के सन 1946 तक कंप्लीट हो चुका। और रनिंग ईयर कौन सा है हमारा? रनिंग ईयर है हमारा 1947। अब कंप्लीट ईयर में भी हमें क्या करना है? एक्स्ट्रा डे निकालना है, और रनिंग ईयर में भी एक्स्ट्रा डे निकालना है, और दोनों को फाइनली जोड़ देना है। तो आइए कंप्लीट ईयर में कैसे निकालते हैं। अभी पीछे क्लास में सीखा क्या? 1946 तक बताओ, 1946 तक में कितना दिन एक्स्ट्रा? तो 1600 तक में 0 डे एक्स्ट्रा। उसके बाद कितना बचा? 1946 में 1600 माइनस हुआ तो 300। 300 बताओ, 300 में कितना दिन? हमने पढ़ा है 1 डे एक्स्ट्रा। अब बताओ कितना बचा? 46। 46 वर्ष में 46 डे एक्स्ट्रा। अब बताओ, मैंने बोला था कि लास्ट में आपको लीप भी काउंट करना है। बताओ 46 साल में लीप कितने होंगे? तो 4-4 के अंतराल पर लीप होता है, तो इसको 4 से डिवाइड करके देखिए। बताइए बरचौक 48। अगर 12 लेते हैं तो यहाँ पर 48 साल चाहिए, तो कितना? 11 चौक 44, यानी 11 लीप होगा। तो जितना लीप की संख्या होगी उतना डेज एक्स्ट्रा, और इसको ऐड कर लीजिए। बताइए 46, 1 47, 1 48 और 10 58, टोटल हुआ आपका 58 डेज। सुविधा के लिए इसको भी आप क्या कर लीजिए, सप्ताह में बदल करके एक्स्ट्रा डे निकाल लीजिए। तो बताइए
8 सते 56, कितना दिन एक्स्ट्रा बच गया? 56 तक तो सप्ताह में बदल गया कितना? 2, तो 2 डेज एक्स्ट्रा यहां बचा, 1 हो गया। अब आइए रनिंग ईयर 1947 में। 1947 इस तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। क्यों? क्योंकि 1946 तक यहाँ 0 से 1 से 1946 तक था, बट ये 1947वां अकेले है 1947। तो बताइए 1947 में क्या क्या गुजरा? जनवरी, ठीक है, 1947 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहीं तक है। तो बताइए जनवरी में कितना दिन एक्स्ट्रा? जनवरी में 31 दिन का होता है, इसलिए हमारा 3 डेज एक्स्ट्रा। फरवरी में आपको जब भी फरवरी आए तो आपको देखना है कि फरवरी 28 दिन वाला है या 29 दिन वाला है। क्यों? क्योंकि फरवरी में 2 तरह के दिन होते हैं, एक 28 दिन का फरवरी होता है, एक 29 दिन का फरवरी होता है। तो अब बताओ 1947 लीप है कि नॉन लीप? वही चेक करने का तरीका हमारा 4 से भाग दे के देखिए, ठीक है, 4 से भाग दे के देखिए और क्या पता चलेगा? 4 से भाग देंगे, 47 पूरी तरह से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 1947 लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है तो फरवरी 28 दिन का होगा, और 28 दिन में कितना? 0 डे। मार्च 3 डेज, अप्रैल 2 डेज, मई 3 डेज, जून 2, जुलाई 3। अगस्त में देखो एक चीज ध्यान देना है, जो जिस तरह से 1947वां साल रनिंग ईयर था, उसी तरह से अगस्त का महीना हमारा जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो रनिंग है। तो इसमें भी अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो अगस्त कहाँ तक गुजरा है? 15 दिन ही गुजरा है ना। तो हमारा कितना दिन बचा? 15 को सप्ताह में बदलेंगे तो 1 दिन एक्स्ट्रा। अब यहां से टोटल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, टोटल कैलकुलेट करते हैं। आइए 3 3 6 2 8, 3 11 2 13, 3 16 1 17, 17 डे में एक्स्ट्रा कितना होगा? फाइनली जो हमारा एक्स्ट्रा होगा वो होगा 3 डेज एक्स्ट्रा। अब आइए जोड़ लेते हैं, यहाँ 2 डेज, यहाँ 3 डेज, कुल कितने हो गए? टोटल हो गए हमारे 2 + 3। 2 + 3 कितना होता है भाई? 5 डे एक्स्ट्रा हुआ। और आप सभी पढ़े थे कि 5 का मतलब क्या? 0 रवि, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार। तो ये 5 का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो दिन था वो क्या था? शुक्रवार था, फ्राइडे। यही हुआ हमारा आंसर। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखिए। अब हम आगे और भी एग्जाम्पल करते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो आइए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगले क्वेश्चन में हम आज का ही डेट निकाल के चेक करते हैं। आज 16 मई 2020 है, जो कोरोना काल है। आइए इसको चेक करते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा, मैंने कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल डेप्थ में बताया। अब हर बार क्वेश्चन करने के लिए उतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट में हम क्वेश्चन करेंगे।
यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट कहाँ तक हो गया? 2019 तक हुआ। रनिंग कौन सा है भाई? रनिंग है हमारा 2020। आइए चेक करते हैं 2019 में 2000 ईस्वी तक क्या 0 डे। अब क्या बचा मेरा? केवल 19 वर्ष। 19 वर्ष में 19 डे। अब इसमें लीप कितने होंगे? लास्ट वाले में केवल कैलकुलेट किया जाता है, शुरू वाले में नहीं। 19 बताओ लीप कितने? तो चर्चों का 16, 4 लीप। ठीक है, यहाँ पर टोटल हुआ हमारा 19 4 23, 23 डेज। 23 डेज में एक्स्ट्रा 17 की 21 सप्ताह में बदल दिया हमने, और कितना दिन बचा? 2 डेज एक्स्ट्रा बचा। अब आ जाओ 2020 की बात करते हैं। तो 2020 में कहाँ तक हम पहुँचे हैं? मई तक। अब बार बार जनवरी फरवरी बच्चों की तरह लिखने की ज़रूरत नहीं, वो मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार मैं और लिख रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट से लिखने की ज़रूरत नहीं है। जनवरी 3 डे, फरवरी ऑलवेज चेक करना है। जब भी फरवरी का महीना आए तो आपको हमेशा चेक करना है। तो बताओ 2020 कैसा है? लीप है कि नॉन लीप है? लीप है, तो फरवरी कितना दिन का होगा? 29 दिन का होगा। तो फरवरी में कितने दिन एक्स्ट्रा? 1 दिन। मार्च 3, अप्रैल 2, मई, चूंकि मई का महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, कहाँ तक है? 16 तक। तो मई 16 दिनों में कितना दिन एक्स्ट्रा? बताओ, 7 दूना 14, 2 डेज। टोटल क्या हुआ? 3 4 3 7 7 2 9 9 2 11। 11 डे में एक्स्ट्रा कितना हुआ? 7, 4 डे एक्स्ट्रा, 4 डे एक्स्ट्रा हुआ। अब टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ तक में टोटल हुआ हमारा 2 डेज और 4 डेज, 6 डेज। 2 + 4 = 6 डेज। 6 डेज का मतलब क्या आपको बताया? 0 तो रवि, 1 सोम मंगल बुध, तो 6 का मतलब शनिवार। ये है हमारा शनिवार, सैटरडे। और आज हमारा सैटरडे ही है। इस तरह से हमने चेक कर लिया। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल कराए। आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं जो अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। 5 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, और उसका आंसर कमेंट में बताना है। आगे अगला जब भी वीडियो आएगा तो मैं उन 5 क्वेश्चन को कराऊंगा, साथ ही साथ इसे और शॉर्ट में कैसे करेंगे इसका भी तरीका अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। पहले सीख तो लें, उसके बाद तो शॉर्ट हम खुद कर लेंगे। तो आइए कुछ लेता हूं। एक तो कि सभी विद्यार्थी अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल के देखेंगे कि वो कौन सा दिन था जब हम इस धरती पे आए थे, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जैसे 25 मई 1905 को कौन सा दिन था? 1 2 17 जुलाई 2015 को कौन सा दिन था? तीसरा क्वेश्चन 8 सितंबर 1682 ईस्वी को कौन सा दिन था? चौथा क्वेश्चन 6 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन था? पांचवा क्वेश्चन 4 अगस्त 2016 को कौन सा दिन था? ये 5 क्वेश्चन आप घर से करेंगे और इसका
जवाब मुझे कमेंट में बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए और साथ ही साथ आप अपना कमेंट भी दें। थैंक यू।